शिक्षक भर्ती एडमिट कार्ड 7 मार्च से कर सकेंगे डाउनलोड। पटना बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के लिए अभ्यर्थी 7 मार्च से एडमिट कार्ड बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 15 एवं 16 मार्च को होगी। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन डिटेल का उपयोग कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अगला कि पुरुष और महिला सैन्य अधिकारियों की प्रोन्नति प्रक्रिया स्पष्ट करें। इनमें महिला अधिकारियों की तरफ से भेदभाव के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। ये देखिए आदेश है, आप लोग पढ़ लीजिए इसको जूम करके। इसमें कि हिमाचल में अयोग्य करार 6 विधायक पहुंचे शीर्ष कोर्ट, तो ये हो गया। अगला दिया है कि कैबिनेट फैसला, सीएम योगी ने यूपी के 1.5 करोड़ किसानों को दी बड़ी राहत। किसानों के निजी नलकूप पर बिजली का बिल माफ़। फिर ये है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। सरकारी विवादित नजूल भूमि वापस लेगी, फिर बिना अर्जन के ही मिल जाएगी ज़मीन। ये है न्यूज़ उत्तर प्रदेश का। ये जस्टिस अभिजीत का इस्तीफा, कल भाजपा में होंगे शामिल। ये है भाजपा के हुए जो मुठाड़ियाँ। और मालदीव में सादे कपड़ों में नहीं रहेंगे भारतीय सैनिक, ये मुइजू ने कहा है। इनका भी पढ़ लीजिए कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ी ने भारत विरोधी बयान देते हुए कहा कि उनके देश में 10 मई के बाद एक भी भारतीय सैन्यकर्मी नहीं रहेगा, सादे कपड़ों में भी नहीं, इन्होंने कहा है। अगला है कि चतुर्थ वाहिनी पीएससी में 186 एएसआई ने परेड में दिखाई प्रतिभा। पुलिस लाइन में 64 महिला दरोगा व 70 पुरुष कर्मियों ने किया प्रदर्शन। यूपी को मिले 320 सहायक उप निरीक्षक, कहीं जज तो कहीं मतलब ये दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला कि प्रधानाध्यापकों की बहाली में स्थानीय निकायों व निजी स्कूलों में के अनुभव जुड़ेंगे। यह है बीपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। 4 से लेकर 12 वर्ष न्यूनतम अनुभव अर्हता, जो ये पढ़ लीजिए कि बीपीएससी की ओर से उच्च माध्यमिक स्कूलों में 6061 प्रधानाध्यापकों के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को शिक्षण अनुभव की योग्यता को लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि शिक्षकों के अनुभव में स्थानीय निकायों पर नियोजित शिक्षकों की अवधि या निजी स्कूलों में पढ़ाने की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। हालांकि इसके लिए अनुभव की अर्हता की अवधि अलग अलग रखा गया है। उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षक यदि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तहत वर्ग 11-12 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो स्थानीय निकाय को अवधि जोड़कर 4 वर्ष की लगातार सेवा न्यूनतम अर्हता होगी। माध्यमिक में नियोजित शिक्षक यदि 9 से 10 में विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए हैं तो स्थानीय निकाय की अवधि जोड़कर 8 वर्ष की लगातार सेवा न्यूनतम अर्हता होगी। माध्यमिक नियोजित शिक्षक यदि 11 से 12वीं विद्यालय अध्यापक के रूप में चुने गए हैं तो स्थानीय निकाय की अवधि जोड़कर न्यूनतम 8 साल की लगातार सेवा अनिवार्य होगी। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसबी, बीएसईबी ने मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक रहे हों और बाद में नियोजित शिक्षक या बीपीएससी व विद्यालय अध्यापक बने हों तो ऐसी स्थिति में दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 12 साल की अवधि मान्य होगी। निजी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक रहे हों और बाद में 11 से 12वीं के नियोजित शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे हों तो दोनों तरह के विद्यालयों के अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि मान्य होगी। अगला है कि 1 घंटे पहले तक ही मिलेगा केंद्र में प्रवेश। ये देखिए पटना वरीयता संवाददाता ने कहा तीसरे चरण की परीक्षा चरण की शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा 15 व 16 मार्च को नियोजित है। अभ्यर्थी 7 मार्च से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जिले का नाम अंकित होगा। अभ्यर्थियों को पहले ही परीक्षा का जिला आवंटित कर दिया गया। परीक्षा कोड की जानकारी 12 मार्च को मिलेगी। परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर सीट सील कराने के बाद ही परीक्षा केंद्र से बाहर अभ्यर्थियों को आना है। परीक्षा सूबे के 26 जिलों में आयोजित की जाएगी। आयोग की ओर से परीक्षा की तैयारी शुरू करा दी गई है। आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में 1 घंटा पहले प्रवेश करना होगा। विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। 15 मार्च को 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। कह रही है कि
पहली पाली में परीक्षा 9:30 बजे से 12 बजे तक होगी, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा जो है 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। आयोग के जो सचिव रवि भूषण ने बताया कि लगभग 450 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों की जांच 3 स्तर पर की जाएगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति के अलावा कई अन्य तरह से जांच होगी, इसके बाद प्रवेश मिलेगा। यह अगर अभ्यर्थी किसी तरह के कदाचार में पकड़े जाएंगे तो परीक्षा निष्कासित किए जाने के अलावा आगे की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि जिलाधिकारी भी अपने स्तर से सभी केंद्रों को एक बार बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। किसी तरह की आपत्ति होने पर जिला केंद्र में बदलाव किया जा सकता है ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं हो सके। ये देखिए, जूनियर एडर शिक्षक भर्ती के लिए अनवरत धरना। कोर्ट में स्थगन हटाए जाने के बाद अब जूनियर एडर शिक्षक भर्ती में जल्द शासनादेश जारी करने एवं अधियाचित पदों को जोड़ने के साथ जो है भर्ती जल्दी पूरी किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। जूनियर एडर शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने कहा कि अधिकारी वो जो है वादा खिलाफी कर रहे हैं, जिसके कारण भर्ती अटकी हुई है। उन्होंने बताया कि इस भर्ती में लगा जो है स्थगन आदेश 15 फरवरी को हाईकोर्ट ने हटाने के साथ भर्ती का जो है मार्ग प्रशस्त कर दिया है, लेकिन अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण अभी तक भर्ती एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। इससे पहले 19 फरवरी को धरना दिया गया था, तब अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि शासनादेश जल्दी जारी हो जाएगा, किंतु 15 दिन बीतने के बाद अब अधिकारी कुछ स्पष्ट नहीं बता रहे। लखनऊ में 27 फरवरी को समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में ESC-ERT से निशांतगंज लखनऊ में धरना दिया गया। वहां महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव की ओर से जल्द शासनादेश जारी करने और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं। इसी के चलते अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है।